मेरे बचपन से लेकर अभी तक जिन गुरुजनों ने मुझे अच्छी शिक्षा दी, उन सभी गुरुजनों को मेरा चरण स्पष्ट है। मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों, मेरे भाई और बहनों को सबको मैं मेरे दिल से नमस्कार बोलना चाहता हूँ और सबका हार्दिक स्वागतम करना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल महामारी वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, सिर्फ भारत के अंदर नहीं, इंटरनेशनल तक चल रहा है। क्योंकि रूस और यूक्रेन के अंदर ये झगड़ा हो रहा है, इनसे पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग रहा है अभी। क्योंकि जैसे गेहूं और तेल वर्ल्ड के अंदर बहुत महामारी तेज़ी से चल रही है, इसलिए भारत ने गेहूं का इस्तेमाल वर्ल्ड को देने के लिए स्वीकार किया था। और जब चाइना ने जो भी भारत का माल जाता है चोरी और सस्ते भाव के अंदर खरीदना शुरू कर लिया बहुत तेज़ी से, इसलिए भारत सरकार ने उस फैसले को बंद कर दिया है। क्योंकि चाइना एक ऐसी चीज़ है, वर्ल्ड को दुख देता है। जैसे सभी कम भाव में सभी चीज़ें इकट्ठा कर लेंगे और वर्ल्ड के अंदर जब चीज़ नहीं रहेगी तब उसको 2-3 गुना रेट बढ़ाकर बेचने वाला है, ऐसे ही करता है। ऐसे करेंगे तो भारत कोई भी चीज़ देने के लिए नहीं है, भारत सिर्फ और सिर्फ इनकार करने वाले हैं। क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत जगहों पर बहुत तेज़ी से धूप गर्मी बहुत तेज़ी से हो रही है और बहुत वर्ल्ड के अंदर बरसात बहुत ज़्यादा आ गई है। चारों पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, इसलिए वर्ल्ड के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो गया है। और इस साल का गेहूँ, जीरा, रायड़ा समय में पानी की कमी के हिसाब से नहीं पैदावार हुआ, रोज़ के होता वैसे नहीं हो रहा है। और इस साल में गर्मी भी ज़्यादा है, इसलिए पैदावार घट सकती है और महामारी हो सकती है। क्योंकि इंसानों के लिए गेहूँ, तेल, चावल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो रहेंगे तभी तो खाएंगे पिएंगे और जीवित रहेंगे। इसलिए हम हमेशा बोल देते हैं, अच्छा सोच अच्छा विचार रखना सीखो, आत्मनिर्भर बनना सीखो, घमंड के अंदर मत जीना सीखो, हम हमेशा बोलते हैं। और पैसा कमाना बहुत कठिन है और पैसा खर्च करना बहुत इजी है, इसलिए सभी लोगों को बोल देना चाहता हूँ। क्योंकि ये पैसा कमाना कठिन है और खर्च करना बहुत इजी है, उसी हिसाब से खाना को अनाज को पैदावार करना बहुत कठिन है और खाना को वेस्ट करके कचरे में डालना बहुत इजी है। इसलिए कृपया करके ध्यान से जीना शुरू कर लो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, खाना की तो बात ही और बाद में की है, पानी तक नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आजकल ये लाइफ स्टाइल के चक्कर में बहुत लोग पानी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। पानी पानी नहीं बन सकता है, बट पानी को डोला जा सकता है और पानी को नष्ट जा सकता है, बट पानी को नहीं बनाया जा सकता है। ये आप एक दिमाग में फिट कर लेना। पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, हरियाली भारत में लानी है। जब हरियाली रहेगी चारों ओर तो बरसात खूब सारी होने वाली है और गर्मी का तापमान भी बहुत कम रहने वाला है। प्रेम प्यार से जीना सीखो, सभी प्रेम से रहना सीखो, माता पिता की सेवा करनी सीखो। क्योंकि सबसे बड़ा माता पिता सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा तो भगवान भी नहीं है। क्योंकि भगवान से भी बढ़कर माता पिता होते हैं जो
औलाद को अच्छी सोच देते हैं, बड़े करते हैं, खुद गिले के अंदर सोते हैं और औलाद को सूखे के अंदर सुला देते हैं। क्योंकि जैसा कार्य करेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है। और आजकल ये लाइफ स्टाइल के चक्कर में लड़का लड़की ऐसे ही चूहे की तरह कूद रहे हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। और जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर अपने घमंड, अपने मिजाज के अंदर नफ़रत करते हैं और दूसरों को नफ़रत फैलाते हैं, ऐसे इंसानों को चेतावनी दे देता हूँ कि तुम लोग कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। और जो इंसान अनपढ़ है वो हमेशा आगे ही रहने वाला है और वो इंसान हमेशा आत्मनिर्भर, हमेशा खुद भी जिएगा और दूसरे लोगों की भी सहायता कर सकता है। क्योंकि जो अनपढ़ इंसान है वो कभी भी घमंड में नहीं रहता है। पढ़ाई किया हुआ लड़का और अनपढ़ लड़का इतना ही अंतर है। इसलिए एक इंसान अनपढ़ था, 5 रुपये से कारोबार किया था, आज के दिन वो अरबों का मालिक हो गया। और आज के लिए पढ़े हुए लोग ऐसे हैं जो माता पिता को बहुत परेशान कर देते हैं। और जब आईपीएल का मैच आता है, कौन सा भी मैच आता है, सिर्फ घर के अंदर टीवी देखते हैं और ताली बजाते रहते हैं। और ये उस समय में अपनी माता को डांट डांट करके 4-5 बार चाय भी बनवा लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं 20-25 रुपए का। जैसे एक चाय का 5 रुपये है, जब 5 चाय का 25 रुपये है। और माता पिता का कभी भी कहना नहीं मानते हैं। आजकल के ये लाइफ स्टाइल का ऐसा ही चक्कर है। और जैसे धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ऐसे बड़े बड़े वीआईपी हैं जो अपना क्रिकेट का मैच का कार्य होता है तभी वो मैच देखते हैं। और चाहे मैच कितने भी बड़े हो चाहे छोटे, वो बड़े बड़े लोग कभी भी नहीं देखते हैं। क्योंकि 1 मिनट 1 सेकेंड भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो वैसे ही इंसान कभी भी टाइम को ख़राब नहीं करना चाहिए। क्योंकि आत्मनिर्भर बनना सीखो, ज़िंदगी में सफल बनना सीखो। इंटरनेशनल तक ये खाने पीने का प्रॉब्लम आने वाला है। क्योंकि इस साल के अंदर गर्मी भी बहुत तेज़ी से फैल रही है और सर्दी भी तेज़ी से फैलने वाली है। और बरसात तो जहाँ पर कभी भी वर्षा नहीं देखा है वहाँ पर नदियाँ भी उफान आ गई है। जैसे एमपी और कर्नाटक का, आंध्रा, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, ऐसे बहुत सारे स्टेट हो गए हैं जहाँ पर बरसात का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसलिए आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, सभी चीज़ को इज्जत देना सीखो। जो चीज़ आपको चाहिए वही लेना सीखिए। और एक इंसानों को बात बोलना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपने शरीर के ऊपर, खाने पीने के ऊपर पैसा खर्चा करना सीखो। अपने हाथों से खाना बनाना सीखो, अच्छी सोच रखना सीखो, अच्छा खाना खुद बनाकर खाना सीखो। दूसरों के पीछे रहोगे तो पेट के अंदर भूखे रहोगे और कुत्ते की तरह ऐसे ही भटकोगे। और एक बात, घरों के अंदर फैशन में करोड़ों रुपए लोग खराब कर देते हैं और उसके बाद में बोल देते हैं मेरा 1 करोड़ का लॉस हो गया, 2 करोड़ का लॉस हो गया है। पहले ही ध्यान से जीना सीखो। बेफालतू का घमंड के अंदर पैसा खर्च कर देते हैं और उसके बाद में रोते हैं। ऐसा कार्य कभी भी मत करना। क्योंकि पैसा कमाना बहुत कठिन है और पैसा खर्च करना बहुत इजी है। क्योंकि आजकल ये पढ़े हुए लोग, पढ़े हुए लड़कियां अपने घमंड में, अपने मिजाज में एक कार्य भी तो करते नहीं हैं और बड़ी बड़ी बातें कर लेती हैं। क्योंकि ऐसे लोगों की इतनी ही औकात है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आत्मनिर्भर बनना सीखो, सभी कार्य करना सीखो, सभी समय सारणी के हिसाब से चलना सीखो, अपने माता पिता की सेवा करनी सीखो।
सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठना सीखो। प्रत्येक कार्य अपने हाथों से करना सीखो। दूसरों के ऊपर भरोसे रखकर ऐसे ही मत सोते रहो, क्योंकि इंसान तो काम कर लेगा, बट जब तुम्हारा बीमारी लगेगा वो ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा कार्य करेगा उसका हेल्थ बेनिफिट रहेगा और उसका शरीर भी अच्छे रहेगा। क्योंकि गधे की तरह खाते रहना और सोते रहना, जब एक भी बड़ी बीमारी लग गई है, शरीर भी साथ देने वाला नहीं है और दवाई भी उसका सपोर्ट करने वाली नहीं है। और जहाँ पर पैसे के घमंड अपने घर तक रहेगा और परिवार का साथ शमशान तक रहेगा, और कर्म धर्म जो अपने हमेशा साथ में रहेगा। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, जियो और जीने दो, अच्छी सोच हमेशा साथ में रहने दो। यही हमारी हमेशा संस्कार के अंदर संदेश हम देते हैं, क्योंकि हम हमेशा अच्छे से अच्छे संस्कार के अंदर वीडियो बनाकर शेयर कर देते हैं।